तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सबने तो सुना ही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, ऐसा कोई क्लाउड नहीं होता है कि ऐसा कोई क्लाउड है और उसमें कुछ लगा हुआ हो। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि आप घर बैठे थ्रू इंटरनेट आप कुछ सर्विसेज एक्सेस कर पाएं, तो इसका नाम दे दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे सर्विसेज का। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टोरेज यूज करते हैं अपने अपने मोबाइल पे, जैसे गूगल ड्राइव है, या आपका जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनका एप्पल क्लाउड है, आई क्लाउड है। तो वो क्या करता है कि आपके पीसी या आपके मोबाइल से थ्रू इंटरनेट आपका डेटा ले जाके स्टोर कर देता है। जैसे आपका 500 जीबी का स्टोरेज है, तो अगर आप 500 जीबी का स्टोरेज खरीदने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगा आएगा। बट अगर आप क्लाउड स्टोरेज ले लें, मतलब थ्रू इंटरनेट आपका सर्विसेज जाके किसी कंपनी के क्लाउड में, मतलब उस कंपनी के अपने डेटा सेंटर में वो चीज़ें अगर सेव होगी, तो उसका आप मंथली पे करेंगे या एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, तो आपको भी वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा कि रेदर दैन कि आप बड़ा सा स्पेस का कोई स्टोरेज डिवाइस खरीदें। तो उसी तरह दिस इज़ वन ऑफ द क्लाउड सर्विस। उसी तरह बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, वो ज़्यादातर आप सुन रहे होंगे जूम मीटिंग पे होती हैं। तो जूम मीटिंग क्या है, ये एक तरह का क्लाउड सर्विस है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक क्लाउड सर्विस है जिसको आप मोबाइल से या अपने लैपटॉप से थ्रू इंटरनेट आप वो मीटिंग एक्सेस करते हैं, और वहाँ पे जो भी टीचर्स होते हैं या जो होते हैं वो उस पे आके पढ़ाते हैं। तो ये दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अब कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे यूज होती है? अ, जैसे कंपनीज के क्या होते हैं, अपने डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर किसको बोलते हैं? डेटा सेंटर वो एक स्पेस होता है जहाँ पे कंपनी के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। जैसे सर्वर्स हो गए, फिर राउटर्स हो गए, फिर फायरवॉल हो गई, फिर आपके स्विचेस हो गए। तो ये इनका जो एक इंफ्रा बना हुआ है, इसका जो भी हार्डवेयर होगा जहाँ पे रखा होगा उसको डेटा सेंटर बोलते हैं। तो अब कोई कंपनी है, उसका अपना ये प्राइवेट डेटा सेंटर है, उसका अपना ये स्पेस खरीदा हुआ, ये सारे उसके इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं, उसके इंस्टॉल एंड डिजाइन एंड कॉन्फ़िगर सब उस कंपनी ओन्ड है ये। ठीक है। जैसे हम लोग कोई एबीसी कोई कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका ये ओन डेटा सेंटर है। तो जब इसने डेटा सेंटर बनाया होगा तो इसने एक स्पेस खरीदा होगा, उसके बाद इसने सारे इक्विपमेंट्स खरीदे होंगे, फिर इसको इंस्टॉल करा के कॉन्फ़िगर कराया होगा, फिर इसमें मेंटेनेंस में इसका यहाँ पे कूलिंग के लिए एसी लगा होगा, सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगे होंगे, यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स होंगे 24/7। तो ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है। बट अभी जो कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रही हैं, वो क्या करती हैं कि कंपनीज होती हैं उनको हम लोग आइदर क्लाउड प्रोवाइडर बोलते हैं या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी होती है वो क्या करती है, इनके अपने डेटा सेंटर्स होते हैं। जैसे क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी का एग्जांपल है तो अमेजन AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, या आपका गूगल क्लाउड भी है। तो ये सारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं। तो इनके क्या होंगे, इनके अपने बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग लोकेशन पे, लोकेशन बेस्ड इनके डेटा सेंटर्स होंगे। तो अब इस एबीसी कंपनी को अब जैसे ही अपना डेटा सेंटर हटा के मूव करना है कि भाई मुझे क्लाउड पे मूव करना है अपना डेटा सेंटर को, तो ये क्या करेगी कंपनी कि पहले चूज करेगी कि भाई मुझे सर्विस किससे लेनी है, फिर वो इस कंपनी को कांटेक्ट करके अपना रिक्वायरमेंट भेजेगी कि भाई मुझे इतने डिवाइसेस चाहिए। तो
ये कंपनी क्या करेगी, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे सर्वर्स और राउटर्स और स्विचेस का एक इनका अपना इंटरनल इंफ्रा बिल्ट होगा, उसमें से इसको एक स्पेस दे देगी, मतलब एक तरह से रेंट पे क्लाउड कंपनी क्या करेगी, इस एबीसी कंपनी को डेटा सेंटर रेंट पे दे देगी, एक तरह से एक स्पेस, जिसमें वो जो जो चीजें बोलेगा वो कंपनी लगा के उसको कॉन्फ़िगर करके मतलब इसका सारा मेंटेनेंस, इसका एसी का खर्चा, इसका फिजिकल सिक्योरिटी से लेके हर कुछ जितना मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सारी क्लाउड कंपनीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें इस कंपनी की कोई हेडेक नहीं होगी इन सब चीज में। ये थ्रू सिक्योर चैनल इसको एक्सेस करेगी। जो भी सर्विसेज डेटा सेंटर में, अब क्या है सर, कोई सर्वर लगा हुआ, उससे कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कोई भी यूजर एक सर्विस एक्सेस कर रहा है, जैसे कोई एम्प्लॉय का पेरोल सिस्टम है, पेरोल सिस्टम वो अपने पीसी से एक्सेस करता है सर्वर पे, वहां पे एम्प्लॉय की सैलरी है या जो भी कोई डिटेल है वो देखता है। तो वो अपना डायरेक्ट डेटा सेंटर ना एक्सेस करके वो कंपनी के पीसी से डायरेक्ट क्लाउड प्रोवाइडर के जो भी उसका नोड होगा वो उसको एक लिंक दे देगा कि भाई इस लिंक से आप डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट सिक्योरली, एक थ्रू या सिक्योर लिंक हम लोग बनाते हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इस कंपनी का एक तो टाइम बचेगा, पहली चीज कि इतना कुछ बिल्ड करने में, सब कंपनी का डिवाइस खरीदो, डेटा सेंटर बनाओ, इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर एग्जांपल ले ले कि ये बनाने में 1 साल लगेगा, तो ये चीजें एक दिन में हो जाएंगी, एक दिन से लेके 5-6 दिन में ये सारा कुछ बन जाएगा। तो टाइम का बहुत ज्यादा फर्क है। तो टाइम सबसे ये हो गया इम्पोर्टेंट चीज। दूसरा चीज इकोनॉमिकल है ये, जहाँ पे इसको करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे एक डेटा सेंटर बिल्ड करने में, यहाँ पे वो मंथली पे करेगा एक तरह से रेंट पे, तो वो काफी मतलब इससे 100 टाइम्स से 1000 टाइम्स सस्ता पड़ेगा ये आपको मंथली के बेसिस पे। और तीसरा चीज है कि स्केलेबिलिटी, कि अगर कल को इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि मुझे जो 5 सर्वर मेरे लगे थे अब मुझे 500 सर्वर चाहिए, तो 500 सर्वर यहाँ खरीद के फिजिकल लगाने में, और सीधे इसको क्लाउड कंपनी को बोलेगी कि भाई मुझे 500 सर्वर और चाहिए, तो ये बोलेगी ठीक है ले लो सीधे, इनके पास ऑलरेडी लगे होंगे सारे, बस इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका जो डेटा सेंटर है वो स्केलेबल है, या उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपैंडेबल है इजिली, विदाउट, इसमें टाइम का बचत हुआ, आपका पैसा का बचत हुआ, और आपका जल्द से जल्द आपका सारा कुछ प्रोडक्शन में आ गया। तो ये बेसिकली 3 बहुत बड़ा फायदा है, एक तो टाइम हो गया, एक हो गया पैसा, दूसरा तीसरा फायदा है कि स्केलेबल है इजिली उसमें आप। अब हम लोग थोड़ा डायग्राम से डिजाइन देखते हैं, जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स होते हैं और जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करती हैं जो कंपनियां। तो अब जैसे ये मेन आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, ये हम लोग पहले देखते हैं जिसको ऑन प्रेमाइस मॉडल बोलते हैं, ऑन प्रेम मॉडल या इन हाउस मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपका आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज बैठते हैं आके। ये कंपनीज का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क भी होगा थ्रू MPLS या आपका SD वैन, जो भी कोई भी वैन टेक्नोलॉजी, सिक्योर वैन टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू आपका एक अपना इंटरनल नेटवर्क होगा कि जो आपके रिमोट ऑफिसेज होंगे उस पे वो कनेक्ट करेगा कि आपको, अगर आपका ये कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में है और आपके ब्रांच ऑफिसेज मान लो नोएडा में है, गुड़गांव में है या गाजियाबाद में है, तो आप इधर जाना है तो आप अपने थ्रू प्राइवेट नेटवर्क जो है आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क, उसके थ्रू आप इन ऑफिसेज में जा सकते हैं। और कंपनी का अपना एक डेटा सेंटर होगा, ये अपना प्राइवेट डेटा सेंटर मॉडल है, ये इन हाउस वाला डेटा सेंटर होगा। उस डेटा सेंटर में आप क्या करेंगे कि आपको अगर कुछ एक्सेस करना है, तो सर्वर्स तो लगे हुए हैं डेटा सेंटर में, तो कोई भी सर्विस आपको एक्सेस करनी है तो आपको जाना होगा डेटा सेंटर, तो यहाँ से आप एक्सेस करेंगे, या यहाँ कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ उसको कोई सर्विस एक्सेस करनी है तो वो उसका फ्लो कैसे होगा, वो आएगा अपने प्राइवेट क्लाउड पे, जो भी इनका इंटरनल कॉर्पोरेट क्लाउड होगा वहां से डेटा सेंटर में जाएगा और ये सर्विसेज एक्सेस कर लेगा।
अब इसी यूजर को इंटरनेट पे जाना है तो वो कैसे जाएगा, वो अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क से होते हुए डेटा सेंटर में आएगा। यहाँ पे जो भी आपका इंटरनेट ब्रेकआउट डिवाइस होगा, इधर इट इज राउटर और फायरवॉल, जो भी आपका इंटरनेट ब्रेकआउट जहाँ से होगा, जहाँ से इंटरनेट पे आपकी कनेक्टिविटी होगी, तो वहां से वो इंटरनेट पे जाएगा। तो ये एक ऑन प्रेमाइस मॉडल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी क्लाउड पे डेटा सेंटर यूज करती हैं उसका कैसा मतलब फ्लो होगा ट्रैफिक का। तो अब हम लोग अगर बात करें कि जो कंपनीज क्लाउड पे अपना डेटा सेंटर यूज करती हैं या इंटरनेट पे अपना डेटा सेंटर रखती हैं, तो उसका कैसा इंफ्रा होगा। ये उसका कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया। यहाँ से इसकी सीधे इंटरनेट पे कनेक्टिविटी होगी, ये इसको इंटरनेट मान लेते हैं। इसी इंटरनेट पे इसका क्या होगा, डेटा सेंटर होगा। इसका जो डीसी होगा, डेटा सेंटर, वो किसी क्लाउड कंपनी पे होगा। और क्लाउड कंपनी कहाँ पे होस्ट करेगी अपना डेटा सेंटर, इंटरनेट पे। तो इसका फ्लो कुछ ऐसा होगा, इसको कोई सर्विसेज एक्सेस करनी होगी तो इनके यूजर्स डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे इंटरनेट पे और सर्विसेज एक्सेस करेंगे। और इसके जो रिमोट ऑफिसेज होंगे वो भी डायरेक्ट इंटरनेट पे जाके सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये फ्लो होगा जो कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रही है। और वो जो पिछला बताया था वो आपका ट्रेडिशनल जो डेटा सेंटर वाला मॉडल होता है उसमें भी होता है। कुछ कंपनीज हाइब्रिड भी यूज करती हैं, मतलब वो अभी हम लोग आगे देखेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में। उसमें इनका क्लाउड पे भी रहेगा और ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर भी रहता है। तो वो सब अभी हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। अब हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की सर्विसेज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो जो कोर सर्विसेज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की वो तीन होती है। एक होती है जिसको सैस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पैस। तो तीन हो गया आपका, तीन तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होता है। तीनों का अलग अलग अपना सर्विस प्रोवाइड करने का। तो इस तो इसमें सर्विसेज के हिसाब से नाम अलग अलग दे दिया गया। जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होगा कि आपको एक बना बनाया सॉफ्टवेयर अगर किसी कंपनी को यूज करना है, जैसे किसी कंपनी ने अपना पेरोल सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई इम्प्लॉय को पेरोल देना है, उसके लिए मेरा ये सॉफ्टवेयर है। तो वो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी से वो डायरेक्ट बोलेगी कि ठीक है, तुम मुझे ये सर्विस दे दो। तो इसको सारा सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ ये क्लाउड कंपनी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये बस अपना डायरेक्ट वो लिंक एक मिलेगा, उसको एक्सेस करेगी और वहां से अपना जो भी डिटेल है वो देखेगी। आईएएस में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कंपनी आपको एक स्पेस दे देगी जहां पे आप अपना वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना एक पूरा वर्चुअल नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आपका सर्वर्स होगा, वहाँ पे आप अपनी वर्चुअल फायरवॉल भी लगा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना मशीन्स भी लगा सकते हैं जहाँ पे यूजर्स उस मशीन को एक्सेस करेंगे अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से बैठ के, और यहाँ के थ्रू ये सर्वर एक्सेस करेंगे। फिर फायरवॉल होगी, फायरवॉल से होते हुए ये बाहर इंटरनेट पे जाएंगे। तो ये एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, इस तरह की चीजें यहाँ पे, मतलब एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होता है वो पूरा बिल्ड करने का आपको सर्विस मिलेगा यहाँ पे, जिसका सारा मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी जो होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको ये बेसिकली होता है कि जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, डेवलपर्स के लिए होता है ये, कि जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको क्या चाहिए, एक पीसी चाहिए जिसमें आइदर विंडोज मशीन चाहिए या आपको यूनिक्स मशीन चाहिए, जो भी एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप लॉग इन करके आप अपना कोडिंग वोडिंग कर सकते हैं और अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। प्लेटफॉर्म क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है कुछ भी डेवलप करने का। तो ये आपको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा ओवर द इंटरनेट। जैसे बाकी ये हम लोग देखेंगे आगे, काफी डिटेल में ये सब कुछ देखेंगे। इनके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो
कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो मतलब कोर सर्विसेज में नहीं है, बट सेल्स एंड मार्केटिंग के पर्पज से कुछ अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप एज अ सर्विस, एनीथिंग एज अ सर्विस, उसके बाद फिर बिजनेस प्रोसेस एज अ सर्विस। तो ऐसे करके 4-5 सर्विसेज हैं जो कि मतलब कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। तो ये सब सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एक अलग से स्पेशलाइज्ड नाम दे दिया गया, जस्ट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। बाकी कोर तो ये सब इनके ही पार्ट, जैसे डेस्कटॉप एज अ सर्विस किसका पार्ट होगा, डेस्कटॉप एज अ सर्विस इसका पार्ट होगा, प्लेटफॉर्म का। तो एनीथिंग एज अ सर्विस किसका पार्ट होगा, ये तीनों का पार्ट होगा, कि भाई आपको कुछ भी चाहिए तो ले लो, ये एक पैकेज बना के दे देगा आपको। तो ये इस तरह का, ये कहीं ना कहीं ये सारी सर्विसेज इन्हीं कोर के अंदर ही आएंगी। तो मेनली यही 3 सर्विसेज हैं जो हम लोग आगे अभी नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो गई होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे इन सब के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एवरीवन।